हाँ जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी चल रही है रीट प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, फ्री बैच ये चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। मैथ्स के अंदर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। इससे पहले हमारी नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास के अंदर हमने अंक संख्या के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा जितनी भी तरह की हमें संख्याएं पता थी वो सारी हमने देख ली थी। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इसके बाद में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। उसके अलावा हमने और क्या देख लिया था, हमने इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, और उसके अलावा भाज्य और अभाज्य संख्याएं यानी कि कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी पहली क्लास के अंदर। फिर उसके बाद में उसके अगली क्लास यानी सेकंड नंबर क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, यानी कि हमारी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। बहुत अच्छे से एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल लेकर डिस्कस किया था। अब आज हम चलते हैं, अब हमारे पास में कि बहुत बड़ा नंबर हमें दे दिया जाए। मान लीजिए हमें एक नंबर दे दिया जाए 932637428 1 करके इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो हमारे दिमाग में पहली चीज आती है ना कि इसको पढ़ें कैसे। इतने बड़े नंबर को ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना, 9 3 2 6 3 7 4, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। कुछ तो इसको हम करोड़ में पढ़ें, लाख में पढ़ें, कैसे पढ़े, तो वो चीज हम सीखेंगे। इस चीज को सरल बनाने के लिए कि कितना भी बड़े नंबर को हम आसानी से पढ़ पाए, इस चीज को सरल बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, एक टेबल बना दी, एक चार्ट बना दिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या कहते हैं हम इसे, हम कहते हैं इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि भारतीय स्थानीय मान तालिका। कहां तक के नंबर इसके अंदर हम देख लेंगे, 1 करोड़ तक के नंबर इसके अंदर हम पढ़ना लिखना सब देख लेंगे उसके अंदर हम। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर भी यही टॉपिक दे रखा है। क्या दे रखा है, होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस के हम एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया था, एक सेकेंड, हाँ क्या क्वेश्चन दिया था, यहां पर हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि 54132 इसके अंदर आपको किसी दो स्थानीय मान का अंतर बताना था। ठीक है, तो कोई भी 2 स्थानीय मान आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, बट बताना था आपको कमेंट के अंदर कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने कर ली 5 को सिलेक्ट कर लिया और मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दो। तो 5 के पीछे हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो हमने 5 के पीछे कितनी 0 लगा दी, 4 0 लगा दी। ठीक है, हमने क्या किया, 5 के पीछे 4 0 लगा दी। अब वैसे ही 3 की प्लेस वैल्यू यानी 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या है, तो 3 के पीछे हमने उतनी ही 0 लगा दी। क्या किया हमने, 3 के पीछे उतनी ही 0 लगा दी। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, 50,000 में से आपको 30 माइनस करने हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में 49,970। ठीक है,
समझ में आ गया, ये इसका हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब वो आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। अब आप इसके अंदर कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते थे, आप इसमें 4 भी सिलेक्ट कर सकते थे और 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे, है ना, 5 और 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे ये करके देखते हैं, 5 का क्या है, 50,000 है, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो यानी कि उसके पीछे 0 भी नहीं आएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। अब 50,000 में से क्या माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में 49,998 इसके अंदर आपके आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन था कि किन्हीं दो स्थानीय मानों का हमको क्या निकालना था, अंतर निकालना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था 31786। क्या क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन था कि 31786, सही लिखा है। 31786 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, 7 के स्थानीय मान यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू और उसके जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू में क्या अंतर है, यानी कि फिर उसको माइनस ही करना है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थानीय मान क्या है। 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 700। और 7 की फेस वैल्यू कैसी है, 7 की शक्ल कैसी है, 7 जैसी है, 6 जैसी तो नहीं है, नहीं 6 जैसी नहीं है, 7 जैसी है, तो 7 लिख देंगे हम। 7 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का जातीय मान 7 आ जाएगा, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में 693, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, अगर आपने करे थे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कमेंट्स चेक नहीं करे बट आज जरूर कर लूंगी। ठीक है, चलिए अब हम हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वो गवर्नमेंट सर्विस वाली एग्जाम्पल से तो और ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, भारतीय स्थानीय मान तालिका के बारे में हम देखते हैं। बड़ी संख्याओं को बिना किसी त्रुटि यानी बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के पढ़ने, लिखने और समझने के लिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का उपयोग किया जाता है, यहाँ चार्ट आएगा, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, अभी जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल दिया, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको किस तरीके से हम बिना गलती के पढ़ लें, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यानी भारतीय स्थानीय मान तालिका का यूज करते हैं। इस चार्ट में स्थानों को बड़े समूहों में बांटा जाता है जिन्हें आवर्त यानी कि पीरियड्स कहते हैं। या क्या मतलब है, कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक घर में रहते हो, एक बहुत बड़ा घर है आप लोगों का, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े घर में रहते हो, एक जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हो, ताऊ ताई चाचा चाची सारे एक साथ में रह रहे हो आप लोग, दादा दादी और ये सब। ठीक है, एक जॉइंट फैमिली में आप बहुत बड़े घर में रह रहे हो। अब आप क्या करोगे, अरे एक घर में तो नहीं रहोगे, मतलब सारे एक कमरे में तो नहीं रहोगे, सबके कमरे तो अलग अलग होंगे, भले ही घर एक है, भले ही घर क्या है एक है, लेकिन सबके कमरे तो अलग अलग होंगे, सब अपने अपने कमरों में रहेंगे, है ना। तो उसी तरीके से जो आप मान लीजिए ये प्लेसेस क्या है, प्लेसेस स्थान क्या है, घर के सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, मान लीजिए कि स्थान क्या है, घर के सदस्य हैं। अब आपको क्या करना है, उन सदस्यों को अलग अलग कमरों में बांट देना है कि 3 सदस्य ताऊ ताई और उनका बच्चा इस कमरे में रह लेगा, चाचा चाची इसके इधर रह लेंगे, है ना, दादा दादी इधर रह लेंगे, इस कमरे में रह लेंगे। तो आपने क्या किया, घर के सदस्यों को यानी कि स्थानों को, प्लेसेस को क्या किया, कमरों में बांट दिया, और उन कमरों को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, यानी कि आवर्त बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको, चार्ट के तालिका के थ्रू ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सारे कौन है, ये सारे स्थान है, स्थान को आपको क्या मान के चलना है अपने दिमाग में, है ना, कहेंगे स्थान ही। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं कह रही हूं कि मान लीजिए ये स्थान क्या है, ये स्थान सारे के सारे एक घर में रहने वाले सदस्य हैं। क्या है ये घर में रहने वाले सदस्य हैं, ये पूरा घर है
और इस घर में रहने वाले सदस्य कौन है? ये स्थान है। और मान लीजिए ये आवृत क्या है? ये आवृत इस घर के कमरे हैं। ये आवृत क्या है? इस घर के कमरे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ कुछ सदस्यों को बांट दिया अलग अलग कमरे में। जैसे कि सबसे पहले हम इकाई के कमरे की बात करते हैं, वंस पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, इकाई आवृत के अंदर कितने स्थान आ रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 स्थान आ रहे हैं। 3 मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जिनको साथ में रहने के लिए कह दिया, क्योंकि वो जिद करते हैं ना छोटे कि हमको अलग कमरा चाहिए, अलग कमरा। तो इन 3 छोटे छोटे भाई बहनों को क्या किया, एक अलग कमरा दे दिया हमने। ठीक है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको हमने कौन सा कमरा दे दिया? इकाई का कमरा दे दिया। तो हमारे इकाई आवृत के अंदर कितने लोग आ गए? 3 स्थान आ गए। ठीक है, 3 सदस्य आ गए। कौन? इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे कमरे में चलते हैं। दूसरा कमरा काय का है? हजार का कमरा है, यानी कि थाउजेंड्स का कमरा है। इसके अंदर हमने कहा कि 2 लोगों को भेज देते हैं। तो इसमें कौन कौन आ गए? 10,000 आ गया और 1000 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर लाख का कमरा आया, तो उसके अंदर कितने लोग आ गए? उसमें भी 2 लोग आ गए। कौन कौन? लाख, 10 लाख, लैक्स और 10 लैक्स इसके अंदर आ गए। इसके अलावा फिर एक और कमरा हमने बनाया, क्योंकि टोटल कितने लोग रह रहे हैं हमारे साथ में? टोटल हमारे साथ में 9 लोग जुड़े हुए हैं। 9 लोग जुड़े हुए हैं, तो 9 लोगों के लिए कम से कम 4 कमरे तो बनाओगे। 3 ये बच्चे एक साथ में रह रहे हैं और बाकी 2-2 के ग्रुप में लोग रह रहे हैं। तो अब आपने बनाया करोड़ का कमरा। करोड़ के कमरे में कौन रहता है? करोड़ रहता है और 10 करोड़ रहता है। बात इधर समझ में आ गई कि बहुत ही छोटी सी बेसिक बात है, और ये बातें आपने अपनी बचपन के अंदर अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, जब आप स्कूल में जाते थे, स्कूल में मैडम पढ़ाती थी, तो ये बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का क्या काम होता है। क्या काम होता है? ताकि आप बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करके पढ़ सको? बिना एरर के पढ़ सको, बिना कोई गलती के पढ़ सको। ठीक है, चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई कि वंस के कमरे में, यानी कि वंस के पीरियड में कौन कौन आता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यानी इकाई के कमरे में, यानी कि इकाई के आवृत में कौन कौन आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। समझ आ गई? इसके बाद में हजार के कमरे में, यानी कि हजार के आवृत में, थाउजेंड्स पीरियड के अंदर कौन कौन आता है? हजार, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं ना, ये छोटे छोटे, इनको दर्शाने के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, ये लेटर्स यूज करते हैं। इकाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ। ठीक है, दहाई के लिए टी, सैकड़े के लिए एच, इसके अलावा थाउजेंड्स के लिए टी एच, 10,000 के लिए टी टी एच। ठीक है, इसके बाद में लाख का कमरा आया, तो उसमें कौन कौन आ गए? लाख और 10 लाख। लाख के लिए किसे यूज करते हैं? एल को। 10 लाख के लिए किसे यूज करते हैं? टी एल को। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा करोड़ का कमरा आया। करोड़ में कौन कौन आ गया? करोड़ और 10 करोड़ आ गया। तो करोड़ के लिए हम किसे? सी को, या फिर सी आर, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, और 10 करोड़ के लिए टी सी। बात आ गई यहां तक समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अभी बता रही हूं वैसे आगे बात, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपको पूरी बात समझ में आ गई, ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई, कोई इसके अंदर ऐसी बात थी ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने क्या लिख रखे हैं? अंक लिख रखे हैं। अंक लिख रखे हैं। अंक क्या? डिजिट्स क्या है ये? कि कौन से स्थान में कितने अंक आते हैं, हमें क्या करना है? कौन से स्थान में कितने अंक आते हैं, हमें वो पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकाई में वंस के जगह पर ओ में कितने अंक आते हैं? वंस में, इकाई में कितने आते हैं? 1 अंक आता है। इकाई में 1 अंक आता है। टेंस में कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। टेंस में कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स में यानी सैकड़े में कितने अंक आते हैं? 3 अंक आते हैं। उसी तरीके से थाउजेंड्स में, हजार में कितने अंक आते हैं? 4 अंक आते हैं। 10,000 में कितने अंक आते हैं? 10,000 में 5 अंक आते हैं। 10,000 में 5 डिजिट्स आती हैं। इसके अलावा हमारे लाख में कितने आते हैं? 6 आते हैं। 10 लाख में कितने आते हैं? 7 आते हैं। और उसके बाद में करोड़ में कितने आते हैं? 8 आते हैं। और 10 करोड़ में कितने आते हैं? 9 आते हैं। अगर आपको ये चीज पता चल गई कि किस स्थान पे कितने अंक आ रहे हैं, ये चीज अगर आपको पता चल गई कि किस स्थान पर आपके कितने अंक आ रहे हैं, तो आपको शून्य याद करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ 10 करोड़ के अंदर कितनी शून्य होते हैं, तो आप गिनने थोड़ी बैठोगे, आपको बस ये टेबल याद करनी है, आपको बस ये चार्ट याद करना है। जैसे ही आपके दिमाग में ये चार्ट आएगा, आपको याद आ जाएगा
कि 10 करोड़ में 9 अंक हैं, तो जितने अंक होते हैं उससे एक कम शून्य होते हैं। ठीक है, जितने अंक होते हैं उससे एक कम शून्य होते हैं। इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो इसका आप क्या ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो। हाँ, अब हमने देख लिया कि कितने अंक आते हैं इसमें, वंस में कितने अंक आते हैं। वंस में यहाँ पे हम अंकों की संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, अंकों की संख्या लिख रहे हैं। अंकों की संख्या लिख रहे हैं कि कितने अंक आते हैं। ठीक है, अंकों नहीं, अंक ही लिखेंगे यहाँ पे तो, कि कितने अंक आते हैं इनमें। वंस में कितने अंक आते हैं, एक अंक आते हैं। टेंस में 2, हंड्रेड्स यानी कि सैकड़े में 3, हजार में 4, 10,000 में 5, लाख में 6, 10 लाख में 7, करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, एक संख्या तो 1 लिखनी है यानी 1 लिखनी है और उसके बाद सारे जीरो लगाते चलना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा 1, ये 1। अब बाकी कितनी संख्या, एक संख्या तो ये हो गई, बाकी कितने अंक चाहिए, और 8 अंक चाहिए। टोटल कितने हैं, 9 हैं। टोटल कितने हैं, 9 हैं, और हमें और कितने चाहिए, 8 और चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, ये 10 करोड़ हो गए। ठीक है, फिर हमें करोड़ में कितने अंक चाहिए, 8 अंक चाहिए। एक तो एक ही हो गया, उसके बाद में कितने जीरो आ जाएंगे, 7 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से 10 लाख में कितनी संख्या कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। तो एक तो एक हो गया, उसके अलावा कितने जीरो आ जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6 अंक आ गए, सॉरी 6 जीरो आ गए। फिर लाख में 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। 10,000 में 5 संख्याएं चाहिए, एक तो एक हो गई, बच्चे कितने, 4 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4। उसी तरीके से ये अपने हजार में 3 जीरो आ जाएंगे, सैकड़े में 2 जीरो आ जाएंगे, 10 में यानी दहाई में 1 जीरो आ जाएगा, और वंस में एक ही संख्या, और वो एक संख्या क्या हो गई, वो एक संख्या 1 हो गई। तो अब यहाँ और कोई संख्या नहीं आ सकती। तो समझ में आ गया। तो यहां से एक चीज और हमें समझ में आ गई, एक चीज और इधर से हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज का और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। किस चीज का निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि 10 करोड़ में कितने शून्य आएंगे, 10 करोड़ में कितने शून्य आएंगे। तो हमने कहा कि हमें 9 अंक चाहिए, 9 अंक में से एक तो हमारा एक ही हो गया, बाकी बचे जितने अंक हैं वो क्या है, शून्य हैं। तो 10 करोड़ में कितने आ जाएंगे, 8 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, शून्य की संख्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्या, वहां हमने अंक लिखे हैं, यहाँ पे हम शून्य की संख्याएं लिख रहे हैं, शून्य की संख्याएं। ठीक है, तो 10 करोड़ में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। उसी तरीके से करोड़ में कितने आ जाएंगे, तो 8 तो अंक है, टोटल अंक है, बाकी कितने बच गए, 7। उसी तरीके से 10 लाख में 6, लाख में 5, 10,000 में 4, हजार में 3, और सैकड़े में 2, दहाई में 1, और वंस में एक भी नहीं, 0। कितने शून्य आएंगे, वंस में इकाई में 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कितने अंक होते हैं और कितने शून्यों की संख्या होती है। जितने अंक चाहिए उससे एक कम हमें शून्य चाहिए होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इस चीज का आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये टेबल आपके डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपसे ऐसे उठाकर पूछ लेगा कि बताओ लाख में कितने जीरो हैं, है ना, डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ 10 लाख में कितने जीरो हैं। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद रहे, नोट्स में इसको उतारना। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देख लें कॉमा, कॉमा क्यों लगाना जरूरी है। अब आपने इतने सारे कमरे बना दिए, आप इधर चलिए, वापस इधर आ जाइए, इस टेबल पे आ जाइए। आपने क्या किया, इतने सारे क्या बना दिए हैं, आपने कमरे बना दिए हैं। अब आपने जब यहाँ संख्या लिखी तो अब आप कह रहे हो कि मैडम उसका क्या हल निकला। देखते से तो हमें ये भी नहीं पता, ये तो आपने लिख रखा है कि 10 करोड़, इतना लंबा संख्या आपने लिखी है। अगर आप बिना इसके लिखते तो क्या हमें पता चलता कि ये 10 करोड़ है,
तो उसके लिए क्या करें, आपने तो कहा था कि बिना त्रुटि के पढ़ना है, हम तो अभी भी इसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनको अल्प विरामों से अलग कर देते हैं। जो कमरे हमने बनाए थे ना, उन कमरों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाते चलते हैं और कमरों को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। कॉमा को समझिए कि एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी है, तभी तो वो दो कमरे अलग अलग है, वरना तो वो एक हॉल बन जाएगा। और फिर अलग अलग कैसे रहेंगे, सारे सदस्य सब अलग अलग रह रहे हैं ना, ताया चाची ताऊजी, मतलब ताऊजी ताईजी चाचा चाची, ये सब अलग अलग रह रहे हैं। तो अलग अलग के लिए क्या, बीच में कमरे में दीवार तो होगी ना, तो हम दीवार कैसे लगाएं, क्या समझ के लगाएं। तो देखिए, बड़ी संख्याओं को लिखते समय अंकों के बीच कॉमास लगाने का तरीका बदलते आवर्त पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे कमरा बदलेगा वैसे वैसे हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, 3-2-2 रूल कहते हैं। 3-2-2 रूल कहते हैं। 3-2-2 रूल क्यों कहते हैं इसको, 3-2-2 नियम क्यों कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि पहला जो हमारा कमरा था उसके अंदर 3 सदस्य थे, दूसरा जो हमारा कमरा था उसमें 2 सदस्य थे, तीसरा जो हमारा कमरा था उसके अंदर 2 सदस्य थे, है ना। 2-2 के बाद में सदस्य बदल रहे थे पहले। तो इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या लिखा है कि दाहिने तरफ राइट साइड से गिनते हुए, यानी कि इस साइड से जब आप गिनना शुरू करोगे, तो दाहिनी तरफ राइट साइड से गिनते हुए पहली जो कॉमा, जो पहला अल्प विराम यानी पहली दीवार जो आप खड़ी करोगे, वो 3 अंकों के बाद में खड़ी करोगे, यानी 3 अंकों के बाद में हमारा पहला कॉमा लगेगा। तो चलिए अपन पीछे क्या करते हैं, 3 अंकों के बाद में कॉमा लगा देते हैं। तो इसमें 1 2 3 राइट साइड से शुरू करना है। ये क्या है, ये राइट साइड है, ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यानी कि ये दाहिना हाथ है और ये बाइना हाथ है। तो राइट साइड से शुरू करना है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि हमारा कॉमा कहाँ आ जाएगा, अले ये क्या हो गया, छोड़ो, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, पहली दीवार हमारी इधर लग गई, 1 2 3 पहली दीवार इसमें यहां लग गई, 1 2 3 पहली दीवार इसमें यहां लग गई, 1 2 3 पहली दीवार इसमें, अरे हट जा भाई, यहाँ लग गई। ठीक है, इसमें 1 2 3 पहली दीवार यहाँ लग गई, इसमें 1 2 3 पहली दीवार यहाँ लग गई। अब यहाँ तो है ही नहीं, इसके बाद में लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये भी देख लेना, 4 अंकों की जब संख्या है, यानी कि 1000 की जब संख्या है, तभी आपको कॉमा लगाना है। और पहली दीवार यानी पहला कॉमा कहाँ लगेगा, राइट साइड से गिनते वक्त 3 अंकों को छोड़ के लगेगा। राइट साइड से गिनते वक्त 3 अंकों को छोड़कर आप क्या लगाओगे, पहला कॉमा लगाओगे। चलिए, पहला हमने पहली दीवार खड़ी कर दी, आगे का देखते हैं। ठीक है, यानी कि दाहिनी तरफ से गिनते हुए पहला कॉमा 3 अंकों के बाद लगता है। इसका क्या मतलब है कि इकाई के आवृत्त के अंत में, इकाई के आवृत्त के अंत में लग रहा है, इकाई का आवृत्त खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये वंश यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा, वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा, है ना। तो इकाई का आवृत्त यानी इकाई का कमरा, हमारे इकाई के कमरे में कहा आ गया, ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा। यानी जब इकाई और दहाई का जो कमरा है वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, यानी दीवार खड़ी कर देंगे। फिर प्रत्येक 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। यानी कि अब हमने 3 के बाद में लगा दिया, अब जब कॉमा लगेगा तो वो 2-2 के बाद में लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रमशः 1000 लाख आवृत्त के अंत में। किस तरीके से, अब 2-2 को छोड़ के 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, अब इसके बाद में तो कोई संख्या नहीं है तो यहां नहीं लगेगा, 1 2, अब इसके बाद में भी कोई संख्या नहीं है, तो इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं। अब हमने क्या कर लिया, कॉमा के रूप में इनको अलग कर लिया, हमने इनको दीवार लगाकर, दीवार खड़ी कर कर क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब चलो ये कॉमा वाला जो रूल है ना, इसको हम अप्लाई कर कर देखते हैं इधर उदाहरणों में। ठीक है, पहली संख्या हमें क्या दे रखी है, ये संख्या आपको दे रखी है, इस संख्या के अंदर आपको क्या लगाने हैं, कॉमा लगाने हैं। यानी कि इनको
इनके बीच में दीवारें खड़ी करनी है, अलग अलग कमरों में इनको भेजना है। तो क्या संख्या है? 5 3 2 7 8 9 1 4। क्या करोगे? सबसे पहला क्या करना है? 3 के बाद में लगाना है 1 2 3, यहां लग गया। दूसरा कहां लगाना है? 2 के बाद 1 2, यहां लग गया। फिर 2 के बाद 1 2, यहां लग गया। तो इस तरीके से हम इनको कॉमास के थ्रू यानी अल्प विरामों के थ्रू अलग कर देंगे। बात आ गई समझ में? अगर बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ लेना कि क्या दिक्कत है। एक पूरा डाउट सेशन अलग रख लेंगे जिसके अंदर क्या सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू जो भी डाउट्स आएंगे मेरे पास में वो पूछे जाएंगे। तो पिछली क्लासेस के अंदर भी कोई डाउट है वो भी पूछ लेना, अभी भी है तो पूछ लेना, ठीक है। अब अगले में चलते हैं। 1 2 3 यहाँ कॉमा, 1 2 यहाँ कॉमा, 1 2 यहाँ कॉमा, ठीक है। तो पहला कहाँ लगाना है? पहला 3 अंकों के बाद में लगाना है, फिर 2 के बाद लगाना है, फिर 2 के बाद लगाना है। इसमें 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3, ठीक है। समझ में आ गया? इन तीनों के उत्तर आप देंगे कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर आपको इनके कॉमा लगाकर जवाब देना है, ठीक है। पहले 3 को छोड़ के लगाओ, फिर 2 2 2 2 को छोड़कर लगाते जाना, ठीक है। समझ आ गई बात? कमेंट्स के अंदर आपको इन तीनों के मुझे उत्तर देने हैं, कॉमा लगाकर भेजना है। समझ आ गई? चलो आगे चले। अब ये शून्य की संख्या, ये मैं उस टेबल में ही बता चुकी हूं आपको, ये मैं यहां पर बता चुकी हूँ शून्यों की संख्या है। एक बार फिर देख लेते हैं, या चलो इसको पहले ये मिलियन वाला जो काम है ये भी समझा देती हूँ, फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हमारे भारत का तो हमने समझ लिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चार्ट है, प्लेस वैल्यू का जो चार्ट है, वो भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो अब हम वो भी देख लेते हैं। क्या है अंतरराष्ट्रीय स्थान मान तालिका? इसके अंदर भी हमने क्या किया, स्थानों को अलग अलग कमरों में बांट दिया। जो भी हमारे स्थान हैं उनको हमने क्या समझ लिया कि वो सदस्य हैं, और उन सदस्यों को हमने अलग अलग कमरों में बांट दिया। लेकिन इसके अंदर क्या किया ना, इन्होंने कहा कि 3 3 रहेंगे। भारत में जैसा हुआ ना, हम वैसा नहीं करेंगे। भारत में तो क्या हुआ, एक कमरे में तो 3 लोगों को बिठा दिया और बाकी में 2 2 2 2 बैठे थे। लेकिन हम सबको बराबर समझते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम सभी कमरों के अंदर 3 3 सदस्यों को बिठा देंगे। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, हर कमरे के अंदर 3 3 सदस्यों को बिठा दिया, ठीक है। हर कमरे में इन्होंने 3 3 सदस्यों को बिठा दिया। पहला वंश इकाई का कमरा सेम, ठीक है। दूसरा हजार का कमरा सेम। लेकिन अब तीसरा जो कमरा आएगा वो मिलियन का कमरा होगा, मिलियन का, लाख का नहीं होगा, वो मिलियन का होगा। अब आपने देखा है, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, किसी के सब्सक्राइबर्स चेक करते हो, तो क्या लाखों में संख्या दिखाते हैं? नहीं, ज्यादातर वो संख्या किस में दिखाते हैं, मिलियंस में दिखाते हैं, ठीक है। लाखों में बहुत कम देखने को मिलता है, मिलियंस के अंदर आपको ज्यादातर कि इस वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, ठीक है। इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबके कोई बड़े से बड़ा कोई सेलिब्रिटी है ना, तो उसके जो फॉलोअर्स दिखाई देते हैं हमें मिलियन में शो होते हैं, है ना। लाख में तो नहीं होते। आपने देखा कि लाख में शो हो रहे हैं? नहीं, लाख में दिखते हुए हमें शो नहीं होते, हमें मिलियंस में शो होते हैं। कोई बढ़िया वीडियो, वायरल वीडियो है तो उस पर भी हमें जो व्यूज हैं वो मिलियंस में शो होते हैं। कभी भी हमें वो वीडियोस में जो व्यूज हैं वो लैक्स के अंदर शो नहीं होते हैं, शो नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिलियन क्या होता है, मिलियन लाख का बड़ा भाई समझ लो जो विदेश चला गया था, ठीक है। मिलियन क्या है, लाख का बड़ा भाई है जो कहां चला गया था, विदेश चला गया था, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे कमरे हैं। कौन कौन से कमरे हो गए हमारे, एक हमारा कमरा हो गया इकाई का, एक हमारा कमरा हो गया हजार का, और एक हमारा कमरा हो गया मिलियंस का। अब हम देखते हैं कि इन कमरों में कौन कौन से सदस्य हैं। तो इकाई के कमरे में तो वही 3 छोटे भाई बहन आ गए, जो भारत में थे वही भाई बहन इधर आ गए। कौन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा किस में आ गए, हमारे इकाई के इसके अंदर आ गए। फिर उसके बाद में थाउजेंड्स के कमरे के अंदर ये 2 भाई तो हैं ही, ये तीसरा भाई भी आ गया। थाउजेंड्स के कमरे के अंदर ये 2 भाई तो उसमें भी थे, हजार तो उधर भी था, है ना, हजार तो उधर भी था। 10,000 यानी 10,000 भी इसके अंदर उधर उस वाले में भी था। लेकिन इसके अंदर और कौन जुड़ गया, 100,000 यानी कि 100,000 जुड़ गया। 100,000, ये तो क्या था, ये तो 10,000 था,
ये तो क्या था, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुकना है ना। चल गया, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये कह रही थी कि 10,000 तक तो हमने देखा ही था। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा भाई, बड़ा भाई आ गया 1000 का, जिसका नाम क्या है, 100,000, 100,000। ठीक है, चलो ये तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम मिलियन। मिलियन कौन है, लाख का वो बड़ा भाई जो हमारा कहाँ चला गया था, विदेश चला गया था। ठीक है, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। मिलियन के कमरे में हमने किसको बिठा दिया, हमने मिलियन के कमरे में 1 मिलियन तो है ही, उसके अलावा 10 मिलियन और 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन को भी हमने मिलियन के कमरे के अंदर क्या कर दिया, बिठा दिया। अब इसके अंदर भी अंक कितने ही है, अंक कितने हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे उसमें थे वैसे ही इसमें है। ठीक है, जैसे उसमें थे वैसे ही इसमें है। 9 सदस्य उसमें थे, 9 सदस्य अपने इसमें भी हैं। ठीक है, लेकिन क्या किया इन्होंने, बराबर बराबर 3-3 कमरों के अंदर इनको बिठाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम जीरोस देख लेते हैं, जीरोस देख लेते हैं इनके भी, है ना। तो 100 मिलियंस, 100 मिलियंस किसके बराबर हो गया, हमारी इंडियन। यहां पर हम ना वो करते चलेंगे, कंपैरिजन करते चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें इंटरनेशनल वाले भी याद रहेंगे और जो हमारे भारत वाले हैं वो भी याद रहेंगे। यहां पर हम सबसे पहले इनके टर्म्स देख लेते हैं। वंस को तो ओ से, टेंस को टी से, हंड्रेड्स को एच से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो पता ही था। थाउजेंड्स को हम किससे करते हैं, टी एच से करते हैं, है ना। 10,000 को टी टी एच, 100,000 को एच टी, मिलियंस को एम और 10 मिलियंस को 10M, 100 मिलियंस को HM। ठीक है, यहां तक तो हमें पता ही है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये हमारा कौन सी अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतर, ऊपर थोड़ी हिंदी कमजोर है, अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय है। यहां पर हमारे आ जाएंगे भारतीय, यहां हमारे क्या आ जाएंगे, भारतीय आ जाएंगे। ठीक है, यहां हमारे भारतीय आ जाएंगे। यहां हम संख्या लिख लेंगे, संख्या लिख लेंगे। ठीक है, यहां हम अंकों की मान लिख लेंगे, अंक कितने हैं टोटल। ठीक है, संख्या लिखने के बाद में अगर यहाँ जगह बचती है, बच जाएगी वैसे, तो हम यहाँ पर शून्य लिख लेंगे कि किस में कितने शून्य आएंगे। बात समझ आ गई। इस टेबल का ना लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। साथ ही साथ आपका अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय के अंदर, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय जो तालिकाएं हैं, दोनों चार्ट्स के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ किसके अंदर कितनी संख्या आती है वो भी पता चल जाएगा, कितने टोटल अंक होते हैं और कितने शून्य होते हैं ये भी आपको इसके अंदर टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 100 मिलियंस, तो हमें इसके अंदर पता है 100 मिलियंस के अंदर हमने कितने देखे थे, 9 अंक देखे थे। 10 मिलियंस के अंदर 8 अंक, मिलियंस के अंदर 7 अंक, 100,000 के अंदर 6 अंक, है ना। 10,000 के अंदर 5 अंक, थाउजेंड्स के अंदर 4 अंक, और अपने सैकड़े के अंदर 3 अंक, दहाई के अंदर 2 अंक, इकाई के अंदर 1 अंक। ये हमें पता है ना। अब हमको पुराना वाला भी याद है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था। क्या था, भारतीय वाले में, भारतीय में 9 किसके अंदर आ रहा था, 10 करोड़ के अंदर आ रहा था। किसके अंदर आ रहा था, 10 करोड़ के अंदर आ रहा था। और हमारा जो 8 अंक है वो किस में आ रहा था, वो हमारे करोड़ में आ रहा था। वैसे ही 7 किस में आ रहा था, 7 हमारे आ रहा था 10 लाख में, 10 लाख में। हाँ, ये अपने 6 किस में आ रहा था, लाख में। 5 किस में आ रहा था, 10,000 में। ठीक है, 4 किस में आ रहा था, 1000 में। 3 किस में आ रहा था, सैकड़े में। 2 किस में आ रहा था, दहाई में। और 1 किस में आ रहा था, वंश में। 1 किस में आ रहा था, हमारे वंश में। तो इससे हमें एक कंपैरिजन पता चल गया कि हमारे 10 करोड़ उनके कितने के बराबर है, 100 मिलियंस के बराबर है। वो कहेंगे कि 100 मिलियन डॉलर, तो आप समझ जाना आपको कितने देने हैं डॉलर, 10 करोड़ डॉलर देने हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं 100 मिलियन, तो हमें क्या समझना है, हमें 10 करोड़ समझना है। वो लोग कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, जो बाहर के विदेशी लोग हैं वो क्या कहेंगे, 10 मिलियन, तो आपको क्या समझना है, 1 करोड़। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। वो कहेंगे मिलियन,
कि मेरे 1 मिलियन व्यूज हैं, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसका क्या मतलब समझना है कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। कितने हैं? 10 लाख। अगर कोई कहे 2 मिलियन है तो कितने हो जाएंगे? 20 लाख। कोई कहे 3 मिलियन है तो कितने हो जाएंगे? अपने 30 लाख। समझ गए? तो 1 मिलियन में कितने लाख हैं? 10 लाख। इंपॉर्टेंट जो आपको कन्वर्जन याद रखना है वो यही वाला रखना है कि 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन के अंदर कितने हैं? 10 लाख हैं। ठीक है, जो हमारा ये क्या था 100,000 यानी कि 1 लाख, वो कहेंगे बाकी सेम है, 10,000, हजार, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इकाई, ये सब क्या है? सेम है। यहीं तक ही चार, ये जो चार थे यही डिफरेंट थे, और इन्हीं का कन्वर्जन हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भारतीय के अंदर हमारे जो 10 लाख होते हैं वो मिलियंस के अंदर कितने के बराबर होंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो 10 लाख है वो उनके 1 मिलियन के बराबर है। वो कहेंगे कि बताओ लाख किसके बराबर है, तो वो हमको कहना होगा कि 100,000, उनके 100,000 के बराबर हमारा 1 लाख है। वो कहेंगे कि बताओ हमारा 1 करोड़ किसके बराबर है, तो हमें कहना है उनके 10 मिलियन, 10 मिलियन के बराबर हमारा क्या है? 1 करोड़ है। ठीक है, वो कहेंगे कि आपका 10 करोड़ कितने के बराबर है, तो हम उनके 100 बिलियंस के बराबर हमारा क्या है? 10 करोड़ है। समझ में आ गई बात? बात आ गई समझ में? अब हम इनकी संख्याएं देख लेते हैं, संख्याएं देख लेते हैं, और फिर इसमें हम कॉमा भी लगा लेंगे। सारी की सारी चीजें हम एक साथ ही इसके अंदर सीख लेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर संख्याएं देख लेते हैं। तो 10 करोड़ में कितनी संख्याएं हैं? 9। तो एक तो एक आएगा और उसके अलावा 8 क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ये चीज मैं बता चुकी हूं, है ना। 4, 5, 6, 7, 8। फिर इसके बाद में 8 0 आ जाए, 8 संख्याएं हैं तो कितने 0 आ जाएंगे? 7 0 आ जाएंगे। फिर कितने 0 आ जाएंगे? 6 0 आ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर कितने 0 आ जाएंगे? 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर कितने 0 आ जाएंगे? 5 ही आ रहा है ना, हाँ। फिर कितने 0 आ जाएंगे? 10 हजार के अंदर कितने आ जाएंगे? 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, हजार के अंदर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 100 में 2 आ जाएंगे, 10 में 1 आ जाएगा, और उसके बाद में आपके 1। ठीक है, उसके अंदर 0, कोई शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पे शून्य की संख्याएं लिख लेते हैं, एक कम करके लिखते जाओ। उसमें 9 है तो यहाँ पर अंक की संख्याएं कितनी है? 9 है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अंक की संख्या 8 है तो शून्य की संख्या 7 हो जाएंगी। इसी तरीके से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वंश के अंदर यानी इकाई के अंदर शून्य नहीं आता, इकाई के अंदर शून्य नहीं आता। अब हम इनके अंदर कॉमा भी लगा के देख लें। कॉमे का रूल जो था, कॉमा जो हमने सीखा है वो भी लगा के देख लें। अब क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूं। जो हमने कॉमा लगाना यहां सीखा, 3-2-2 रूल, ये तो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो था, इधर पूरा ही लिख देती हूँ। ये जो हमारा इंडियन था ना, भारतीय जो था हमारा स्थानीय मान तालिका, उसके अकॉर्डिंग तो क्या रूल है? 3-2-2 का रूल है। लेकिन इंटरनेशनल, अगर हम अंतरराष्ट्रीय वाले की बात करें, यहाँ आगे ही बता देती हूँ, इसको इंटरनेशनल वाले में ही बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके अंदर हमारे कॉमा का क्या रूल है, हमारे अल्प विराम लगाने का क्या रूल है? 3-3 का रूल है। 3-3 का रूल है। क्यों 3-3 का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कमरे हैं वो भी तो 3-3, मतलब 3-3 सदस्यों के हैं, यानी कि हर 3 सदस्य के खत्म होने के बाद में ही तो हम दीवार लगाएंगे। हम दीवार कब लगाएंगे? जब हमारी क्या करेंगे, हम 3-3 संख्याएं हो जाएंगी, उसके बाद में हम एक दीवार लगाएंगे, क्योंकि तब कमरा क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो उसी तरीके से क्या करना है? 3-3 का इसके अंदर लगाना है। तो जो 2-2, 3-2-2 वाला रूल था, ये वाला रूल था, ये तो मैं आपको इधर बता चुकी हूँ, ये तो मैं आपको इधर समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया है? 3-2-2 का रूल लगाया है। ठीक है, कॉमा लगाने में 3-2-2 का रूल लगाया है। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम 3-3-3 का रूल लगाएंगे। इसके अंदर हम कौन सा वाला रूल लगा देंगे? इसके अंदर हम लगा लेंगे 3-3-3, क्योंकि हम इंटरनेशनल वाला देख रहे हैं तो इसके अंदर 3-3 का लगा लेंगे। वैसे ज्यादातर आपके काम आएगा 3-2-2, भारतीय वाला ही काम आएगा। इंटरनेशनल वाला तो ताकि इसीलिए समझाया गया है ताकि आप ये कन्वर्जन सीख सको कि 1 मिलियन में कितने लाख हैं, तो आपको पता हो कि 1 मिलियन में 10 लाख हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं, भारतीय भी पढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी पढ़ते हैं। लेकिन काम का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का आपके लिए सिर्फ भारतीय वाला ही है। ठीक है, चलो इसमें 3-3 वाले भी लगा के लेकिन देख लेते हैं। तो पहले 3, फिर 3,
अब इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, फिर 3 3 लगाने की जरूरत नहीं है, 3 3 आगे नहीं, फिर 3 फिर आगे जरूरत नहीं है, यहाँ 3 यहाँ 3, बस ये ऐसे है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चीज देख चुके हैं, स्थानों में रूपांतरण देख चुके हैं, मतलब थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी मैं आपको सारी चीजें बता रही हूं। तो सिर्फ लिखे हुए ये यहाँ पर जो छपे हुए नोट्स हैं इन पे भी डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि नोट्स क्या होता है, जब मैं बना रही होती हूँ नोट्स सर को टाइप करने के लिए देती हूँ, तब मेरी मानसिक स्थिति अलग होती है, वो मैं नोट्स अलग से मतलब बना रही होती हूँ। लेकिन जब मैं समझाने के लिए आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये बात भी ऐड करवा देती हूँ, हाँ उसमें वो भी चीज ऐड कर सकते हैं, है ना। तो जो नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे उन पे तो आपको भरोसा करना ही है, साथ ही साथ जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंड मत रहना या इसके ऊपर डिपेंड मत रहना, अपने खुद के नोट्स बनाना, खुद की कॉपी बनाना, क्योंकि मैथ्स कभी भी देख के नहीं होती है, चाहे भले ही थ्योरी हो, चाहे भले ही आपका कुछ भी टॉपिक चल रहा हो, मैथ्स देख के नहीं होती, आपको उसको लिखना ही पड़ेगा, नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ। और ये तो टॉपिक भी एकदम थियोरेटिकल टॉपिक है, इससे ज्यादा आपके कैलकुलेशन वाली नहीं आएंगी, कैलकुलेशन आगे आएंगे जब अपन जोड़ बाकी गुना भाग पढ़ेंगे, है ना, वैदिक मैथ्स देखेंगे या फिर हम वो अपने इंडियन करेंसी भारतीय मुद्रा देखेंगे, तो वहां थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी यूज आएंगी। अभी तक में आपके कोई कैलकुलेशन ज्यादा यूज में नहीं आ रही है। तो हम देख लेते हैं, भारतीय प्रणाली के अंदर 10 लाख का क्या मतलब है, 1 मिलियन। ये चीज मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, है ना। फिर इसके बाद 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन, ठीक है, और 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं। अगर हम जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल तरीके से जीरो कॉमा लगाएंगे तो 3 को छोड़कर लगाएंगे। वहीं अगर हम इंडियन तरीके से कॉमा लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को छोड़ के लगाएंगे, फिर 2 को छोड़ के लगाएंगे और फिर 2 को, मतलब आगे तो जरूरत नहीं है बट ऐसे 3 2 2 के रूप में चलेगा। ठीक है, वैसे ही इंटरनेशनल है, ये वाला इंटरनेशनल तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें 3 फिर 3 को छोड़कर कॉमा लगाया गया है। ठीक है, ये वाला इंडियन तरीके से लिखा हुआ है तो इसके अंदर पहले 3 फिर 2 फिर 2। अगर हमको इसके अंदर इंडियन तरीके से लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, पहले तो इसको लिख लो। अब हम क्या करेंगे, 3 को छोड़ेंगे फिर 2 को फिर 2 को। आ गई बात समझ में, है ना। अब अपन वो शून्यों की संख्या जो थी, जो मैंने कहा था कि पहले समझा देती हूँ फिर बताऊंगी, अब ये देख लेते हैं शून्य की संख्या। तो 1000 में कितने शून्य आ रहे हैं, 3 शून्य आ रहे हैं। तो 1000 में अंक कितने थे, 4 अंक थे। 1 लाख में कितने शून्य आ रहे हैं, 5 शून्य आ रहे हैं। तो 1 लाख में अंक कितने थे, 5 अंक, सॉरी 6 अंक थे, है ना। 1 करोड़ के अंदर 7 शून्य आ रहे हैं, तो 1 करोड़ के अंदर हमारे कितने अंक थे, 8 अंक थे। ठीक है, वहीं 1 मिलियन के अंदर कितने शून्य आ रहे हैं, 6 शून्य आ रहे हैं। तो 1 मिलियन में हमारे कितने अंक थे, 7 अंक थे। ठीक है, यहां तक का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। टाइम क्या हो रहा है, 42 मिनट की हुई है क्लास, है ना। तो अपन आगे का देखें, देख ही लेते हैं, चलो इसी में ही देख लेते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। अगर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो ज्यादा, आप हिंदी में पढ़ा रहे हो ज्यादा, तो उसके बारे में भी कह देना, आइंदा से उस चीज में भी सुधार करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बाकी मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूं, इसलिए मेरे मुंह से ज्यादातर इंग्लिश मीडियम ही निकलता है। बाकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को मैं साथ में लेकर चलती हूँ, ताकि क्या हो, दोनों ही आराम से पढ़ सके। ठीक है, समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, हम अंकों से शब्दों में बदलना है। अब हमें क्या करना है, आप बीएसटीसी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, है ना। आप कॉलेज के एग्जाम देते हो तो उसके अंदर क्या करते हो, सबसे पहले जो ऊपर एंट्रीज फिल करनी होती है ना, अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब, तो उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी अंकों में अपना रोल नंबर भरना होता है। सॉरी, अंकों नहीं, शब्दों में अपना रोल नंबर भरना होता है। और एक कॉलम होता है उधर आपको अंकों में भरना होता है, यानी रोल नंबर इन फिगर्स, है ना, डिजिट्स में आपको अंक अपने रोल नंबर भरना होता है। तो अब वहां पर आप क्या करते हो, जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा होता है
उसको सबसे पहले तो अंक वाले में रख लेते हो, है ना, और फिर उसके बाद में उसी से हम क्या करते हैं, उनको ही शब्दों में बदलते हैं। तो कैसे हम ढंग से शब्दों में, ये चीज आपको आती है, ये चीज आप करते हो अपने रोल नंबर के साथ, करते हो ना, आती है ये चीज आपको, लेकिन हम इनको यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेंगे ताकि एग्जाम में जब बड़ी बड़ी संख्याएं आपसे पूछी जाए तो आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंकों से शब्दों में बदलना, फिर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में हम देख लेंगे शब्दों से अंकों में बदलना। ठीक है, समझ आ गई? चलिए स्टेप बाय स्टेप मेथड है। सबसे पहले क्या होता है, दी गई संख्या में राइट से 3 2 2 कॉमा नियम के अनुसार कॉमा लगाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, या तो एग्जामिनर आपको कॉमा लगा कर देगा, या तो वो आपका स्टेप 1 खुद ही कर दे देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको वो सिर्फ क्या दे देगा, एक नंबर दे देगा, और अब आपको उसके अंदर खुद ही माथा मारना है, अपना खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो खुद सबसे पहला काम क्या करना है, 3 2 2 के नियम से आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। इंडियन वाले तरीके से, भारतीय प्रणाली से ही आपको करना है, इंटरनेशनल वाला यूज नहीं करना। इंटरनेशनल सिर्फ जो हमारा कन्वर्जन होता है कि मिलियन में कितने लाख हैं, 10 करोड़ में कितने मिलियन हैं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल वाला पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में 3 2 2 का कॉमा यानी इंडियन सिस्टम यूज करना है। ठीक है, तो आपने कॉमा लगा लिया, अब क्या करना है, अब लास्ट से आवर्त के नाम के साथ संख्या को पढ़ना और लिखना है। सिर्फ बहुत सिंपल है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक संख्या दे रखी है, अब आपको इसके अंदर कॉमा लगाना है। तो इसमें यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसको मत देखो, यहाँ देखो, पहले 3 को छोड़ा, फिर 2, फिर 2, तो यहाँ कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा आ गया, यहाँ कॉमा आ गया। समझ आ गई बात? कहाँ कहाँ कॉमा आ गया, एक तो ये कॉमा आ गया, एक ये कॉमा आ गया, फिर एक ये कॉमा आ गया, ये 3 2 2। ठीक है, अब हमको पीरियड्स की पहचान करनी है। तो ये चीज मत देखो, आप यहाँ पर देखो, जो पहले 3 डब्बा है वो तो किसका घर है, वो किसका कमरा है, इकाई का कमरा है, इकाई को हम क्या कहते हैं, ओ। जो दूसरा है वो किसका है, दहाई का कमरा है, दहाई को हम क्या कहते हैं, टी। जो तीसरा है वो किसका है, हजार का कमरा है, हजार को हम सॉरी उल्टा बता दिया, गलत बता दिया, थोड़ा सा गलत बता दिया। जो दूसरा कमरा है, कमरे की बात चल रही है, मैं स्थान बताने लग गई थी। तो पहला कमरा तो किसका है, इकाई का, दूसरा कमरा किसका है, हजार का, दूसरा कमरा किसका है, हजार का, इसको हम किससे लिखते हैं, TH से। जो तीसरा कमरा है, तीसरा कमरा किसका है, लाख का, तीसरा कमरा किसका है, लाख का, तो इसको हम L से लिखते हैं। और जो चौथा कमरा है वो किसका है, वो करोड़ का कमरा है, तो इसको हम किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आवृत पहचानने हैं, पीरियड्स यानी आवृत, जिन्हें हमने आसान भाषा में क्या बोला है, कमरे बोला है ना, कमरों से याद रखना है। तो हमें पहले तो कमरों को अलग अलग करना है, कमरे अलग हो गए, अब अपन नाम भी आसानी से लिख लेंगे। तो इसके अंदर जब हम लिखेंगे, आपने जैसे ही अपने पीरियड्स यानी कि कमरे पहचान लिए, अब आपको क्या करना है, 4 के साथ, 4 कौन से कमरे में बैठा है, करोड़ के कमरे में बैठा है, तो आपको यहां लिख देना है 4 करोड़। 4 किसके कमरे में है, 4 करोड़ के कमरे में है, तो 4 के साथ में करोड़ को जोड़ दो। अब आपने देखा कि 0.5 है, और जो 0.5 है वो किसके कमरे में बैठा है, लाख के कमरे में बैठा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 0 है, 0 का तो कोई मान नहीं होता, 5 दे रखा है ना, 5 का लिखना है सिर्फ आपको। तो 5 किसके कमरे में बैठा है, 5 बैठा है लाख के कमरे में, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 लाख। ठीक है, अब देखना है आपको 23, हजार के कमरे में कौन बैठा है, 23, हजार के कमरे में कौन बैठा है, 23 बैठा है, तो आपको यहाँ पे 23 लिखना है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 23 लिखना है, और साथ में उसका कमरा जोड़ देना है, कमरा जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, 23,000। अब आप देखो कि इकाई के कमरे में कौन बैठा है, सिर्फ अकेला 7 बैठा है, 0 को नहीं गिनना, कैसे तो लिखोगे 0 0 फिर 7 लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना। तो इकाई के कमरे में कौन बैठा है, 7 बैठा है, तो हम क्या लिख देंगे, 7। तो हमारी इस संख्या का नाम क्या हो जाएगा, इस संख्या का नाम क्या हो जाएगा, हमारे 4 करोड़ 5,23,007 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी बता देती हूं, आपको देखना है कि 4 कौन से कमरे में बैठा है, 4 करोड़ के कमरे में बैठा है, तो हम यहां लिख देंगे 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद में देखना है 5 बैठा है लैक्स के कमरे में। तो जब भी इंग्लिश में ना, इंग्लिश में एस लगता रहता है, ठीक है, 4 करोड़, फिर 5 लैक्स, 5 लैक्स, फिर 23 किसके कमरे में है, हजार के कमरे में है, 1000 के कमरे में है, तो 1000, तो 23,000 और फिर इकाई यानी वंस के कमरे में कौन बैठा है,
7 बैठा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो क्या बन जाएगा 4,05,23,007 बन जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जांपल मैं बता दूंगी, इसके आगे के जो ये 2 एग्जांपल है ये आपको खुद को बताने होंगे कमेंट के अंदर, ये आपको बताने होंगे कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट वाले जो भी है कि आपका होमवर्क है, कमेंट में आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो हम ये वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो हमने क्या किया, कॉमा लगाया। 3, 6 इनको भी ट्राई करो, वीडियो को रोक के मेरे बताने से पहले इनको भी ट्राई करो और मिलान करो कि क्या आप सही बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो 3, 6, 8 कॉमा 2, 4 कॉमा, यानी कि 3, 2, 2। ठीक है, अब ये कौन सा कमरा है, ये इकाई का कमरा है। अब बार बार पूरा क्या लिखना, ये इकाई का कमरा है, ये किसका है, ये हजार का कमरा है, ये किसका है, ये लाख का कमरा है। तो इसको हम इस तरीके से ही लिख देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा 73, 73। फिर उसके ये किसके कमरे में, लाख के कमरे में, तो यहां पे आ जाएगा लाख। 24, 24 किसके कमरे में है, हजार के कमरे में है, तो 73,24,000। और फिर अब ये जो है इकाई के कमरे में आपको देखना है कि इतना बड़ी बड़ी संख्या है, तो इसको आपको क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे 1000 तक को तो आपको क्या करना है, 1000 तक तो आपको जो नंबर दे रखा है, जैसे इसमें 24 दे रखा है, 24 लिखकर कमरे का नाम यानी कि पीरियड का जो नाम है, आवृत्त का जो नाम है वो लिख देना है। लेकिन इकाई के कमरे के अंदर ये 3 अलग भाई बहन आ जाते हैं ना, जब ये 3 भाई आ जाते हैं ना छोटे छोटे, तो ये क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इनका मम्मी पापा क्या करते हैं, एक चॉकलेट नहीं देते कभी। आपने देखा छोटे छोटे भाई बहनों को कभी एक चॉकलेट नहीं देते, उनको अलग अलग दे देते हैं ताकि वो लड़े ना आपस में। तो इनको ताकि ये आपस में लड़े ना, इसलिए इनको इनके स्थानों के नाम से, इनके खुद के नाम से अपन लिखेंगे। जैसे 8, 8 किसके स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। 6 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, और 3 किसके स्थान पे, वंश के स्थान पे, यानी कि इकाई के स्थान पे। तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे 73,24,000। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा 800, 800। अब आप इसको साथ में लिख सकते हो, है ना। इसको 60 और फिर 3 नहीं लिखना, इन दोनों को भले साथ लिख दो क्योंकि ये निक्के निक्के बाल हैं, छोटे छोटे एकदम, है ना। तो इनको साथ लिख दो, इनको साथ लिख दो, क्या हो जाएगा 63। ठीक है, बात समझ आ गई। इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये 73, 73। अगर मैंने ये 73 को 63 को थोड़ा गलत लिखा है ना स्पेलिंग इनकी, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि इतनी स्पेलिंग नहीं आती है मुझे हिंदी में। ठीक है, 73, 24, 73 lakhs, 73 lakhs 24,000 24,863, 800 कहाँ गया 863। अब ये इंग्लिश वालों को अलग क्यों बता रही हूं, क्योंकि हिंदी में तो आपने 63 लिख दिया, हिंदी में तो आपने 63 लिख दिया, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होगा, इंग्लिश के अंदर आपको 63 ही लिखना पड़ेगा। यानी कि इसको 60 अलग लिखना पड़ेगा और इसको 63 अलग लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको 3 अलग लिखना पड़ेगा। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, पहले 60 लिखोगे फिर 3 लिखोगे, नहीं। इंग्लिश में क्यों, क्योंकि इंग्लिश में 63 को 63 ही बोलते हैं, 63 ही बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे नॉर्मली हिंदी में अपन 63 बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं 63 ही बोल रहे हैं। 23 को अपन 23 बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में सॉरी इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे 23 बोलेंगे, है ना। तो उसको अपने को अलग ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ताकि ये ना हो कि इसमें तो आपने 60 और 3 अलग लगाया तो आप हिंदी में भी करो कि 60 और 3 अलग अलग लिखेंगे, नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, ये ऑलमोस्ट पता ही होती हैं सबको, ये सबको पता ही होती है क्योंकि सबने पढ़ रखी हैं, कोई नई चीज है नहीं इसके अंदर। चलो अब ये वाला देख लेते हैं, क्या करना है 3 0 फिर 2 2 फिर 2,
यानी 3 2 2 के बाद कॉमा लगा दिया। अब ये कौन सा कमरा है, इकाई का, ये कौन सा कमरा है, 1000 का, ये कौन सा कमरा है, लाख का, ये कौन सा कमरा है, करोड़ का। तो हम क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 3 3 किसके कमरे में है, करोड़ के, तो 3 करोड़। फिर 25 25 किसके कमरे में है, 25 है, ये देखो 25 25 किसके कमरे में है, लाख के कमरे में है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 25 लाख। फिर 71 71 किसके कमरे में है, 1000 के, तो 71,000। अब देख लो 71 है तो हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, 71 बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद में अब 0, यहां पर जो बड़ा वाला था ना यही था, गड़बड़ करता है जो, जिसको हमें अलग से बोलना पड़ता है, तो ये तो यहाँ है नहीं, ये तो यहाँ है नहीं, तो गड़बड़ करने वाला बंदा जहां नहीं है वहां पर तो इसको अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 45 लिख देंगे, ठीक है, 45। आई होप मैंने सही लिखा होगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 करोड़, 3 करोड़, कॉमा क्यों लगाया, 25 लाख, यानी कि 25, यहाँ पे 25 किसके कमरे में बैठा है, लैक्स के, तो 25 lakhs 71,000 thousands, फिर 45 ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको भी हिंदी, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो हिंदी मीडियम में लिखकर भेज देना, जो इंग्लिश मीडियम के पढ़ रहे हैं बच्चे वो इंग्लिश में लिखकर भेजने हैं कमेंट में, अगले वाले 2, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं, कॉमा लगा लेते हैं सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, 3 को छोड़ के कॉमा, फिर 2 को छोड़ के कॉमा, और फिर ये 2, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 84, है ना, 84, यहाँ लिखते हैं 84 किसके कमरे में बैठा है, ये कौन सा कमरा है, इकाई का, ये कौन सा कमरा है, 1000 का, ये कौन सा कमरा है, ये हमारा लाख का, तो 84 लाख, 84 लाख। फिर 1000 के कमरे में कौन बैठा है, 93, है ना, पता नहीं, 93 होता है, 93 होता है, 93,000 के कमरे में है 93। फिर इकाई इधर भी 0 नहीं है, यानी कि बड़ा बच्चा नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 दे रखा होता ना, कोई भी नंबर दे रखा था तो हम क्या लिखते, 500, 6 दे रखा होता तो 600, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा 800, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दे रखा तो कुछ भी 100 के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास में 21, ठीक है, ये आपका बन गया। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, यहाँ पे ही लिखना है, क्या हो जाएगा 84 lakhs 93,000 और फिर 21, 93,021, ठीक है, बात समझ आ गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्यों बताई जा रही हैं आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में आ रखी हैं। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखोगे ना तो ऐसे ही सवाल आ रखे हैं, आप सोचो कि बहुत हार्ड सवाल आ रखे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही सवाल आ रखे हैं, ये छोटे छोटे इजी सवाल ही आ रखे हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्या करना है, जो अगले वाले हैं ना आपको 2, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। पानी पी लेती हूँ जब तक मैं। तो अब क्या है ना, हमारी क्लास का समय हो चुका है, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगली क्लासेस भी लेनी है आप लोगों को। मेरा तो क्या है, मैं तो पढ़ाती जाऊंगी, बट आप लोगों को बाकी भी क्लासेस लेनी है। तो ये आपको होमवर्क करना है, आपका क्या काम है, एक तो ये वाला करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
क्योंकि आपको ये होमवर्क में और फिर इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। हिंदी वाले हिंदी में दे देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक तो ये है, इसके अलावा और भी मैंने कुछ दिया था ना, ये तीन कॉमा लगाना है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। कॉमा लगा के 3 2 2 रूल वाले 3 2 2 वाले रूल से कॉमा लगाकर आपको इसके अंदर मेरे को बताना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहीं पे आज हमारी क्लास जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो हमने क्या करा, आज हमने अंकों से संख्या में बदल लिया, अंकों से संख्या तक पढ़ लिया, अंकों से किस तरीके से संख्या में बदलना है वो पढ़ लिया। अब संख्या से हम संख्या दे रखी है हमें, उसे हम वापस अंकों में कैसे बदलेंगे वो चीज हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कल की क्लास में हम और क्या क्या बातें देखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म और जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी देखेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के विस्तारित रूप, और एक दूसरा कौन सा होता है, छोटा वाला विस्तारित, और दूसरा हिंदी में क्या कहते हैं छोटे वाले को, शॉर्ट फॉर्म को छोटा ही फॉर्म कहते होंगे, है ना। ये रहा संक्षिप्त, हाँ सॉरी संक्षिप्त। तो विस्तारित और संक्षिप्त रूप हम कल देखेंगे, ठीक है। ये हम कल देखेंगे, कल की क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे। और साथ में आज जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी जो पिछले सालों में पूछ रखे हैं, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे हुए वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम सिलेबस से बाहर जाके पढ़ रहे हैं जिससे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है और हम वो चीजें पढ़ रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा जैसा हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, पिछले सालों में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं हम वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे। और साथ में हमने ये स्टार्टिंग के अंदर नंबर लिखा था, अब इस नंबर का भी आपको ये नंबर का भी आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है इस नंबर का भी, कि इसके अंदर आपको कॉमा लगाना है पहला तो, ठीक है। 3 2 2 के रूल से कॉमा लगाना है, और दूसरा इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको अंक से संख्या में बदलना है, फिगर से इसको, और सॉरी अंक से संख्या में नहीं, अंक से शब्द में। यहाँ पे मैंने गलत बता दिया ना, अंक से शब्द, ठीक है। अंक से आपको क्या करना है, शब्द में बदलना है। अरे अंक से आपको शब्द में बदलना है, ये वाले कभी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये तीनों चीजें जो भी हम आपको होमवर्क में दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। चलो करें खत्म, ठीक है। टेक केयर एंड जय हिंद।